खड़े था उनको 24 घंटा में उनको मतलब दूसरे जेल में डालना था। वो यहाँ पर रोक के उनको अलानाहक वो जो उनकी मार डाले, और वो भी नाला के में डाल के रस्सी बांध के डाल मार डाले। इनका ये बड़ी साजिश थी, नहीं तो वो मरता नहीं। बहन कुमारी मायावती जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि वो जनाधार वोट करते समय हमारे वोट कहाँ चले जाते हैं। मैं अपने कार्यकर्ता से यही पूछता हूँ कि हमारे वोट सारे कहाँ चले जाते हैं। वैसे तो जन सैलाब जितना बीएसपी के ग्रुप में होता है उतना जो है किसी पार्टियां में नहीं होता, उतनी जनता नहीं आती है। लेकिन जब क्या हमारे बहन जी को सारे लोग देखने आते हैं कि खाली इकट्ठा होके दिखाते हैं, वो सब वोट कहाँ चले जाते हैं कि बहन जी के एक भी सीट नहीं निकलती है। मैं उस कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूँ। अच्छा, आप कार्यकर्ताओं से पूछना चाहते हैं, जैसे कि बहन जी कभी कभी सोशल मीडिया पर आती हैं, कभी नहीं आती हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि लोग दिखावा करने आते हैं, तो बहन जी ही नहीं जब निकलेंगी तो कार्यकर्ता लोग क्या करेंगे निकल के, ये बताएंगे? बहन जी को इसलिए बहन जी निकलती है, बोलती हैं, कुछ छोटी कास्ट के कारण जो इनको उनकी बातों को दबाया जाता है। कुछ लोग जो है कि उनका अफवाह उड़ाने के लिए चैनल पे यूट्यूब पे डाल देते हैं कि बहन जी कुछ बोलती नहीं, कुछ निकलती नहीं, उनको उनके बातों को दबा दिया जाता है। कौन से लोग दबा रहे हैं उनकी बातों को लेकर आप कह रहे हैं, जैसे कि उनकी बातें दबाई जा रही हैं, तो ऐसे कौन से लोग हैं जो उनकी बातें दबाना चाह रहे हैं? जो उनके साथ रहते हैं, या तो धोखा करने वाले, या तो विपक्ष वाले हैं, या तो जो है कि हर शब्द के पीछे कुछ कारण होता है। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ बहन जी मायावती जी से कि हमारे वो जन सैलाब कहाँ चले जाते हैं इलेक्शन के टाइम वोट करते समय। तो हमारे कुछ इसमें राज है, तो क्या कारण है हमको बताओ आप लोग। तो कमेंट करके लोग बताइएगा कि बहन जी के जो है वोटर लोग कहाँ चले जाते हैं, और वोटिंग जब नहीं दिखती है तो लोगों को यह महसूस पड़ता है कि जो है बहन जी ही गायब हो गई हैं, इसके मतलब है कि वोटर भी गायब हो चुके हैं। अंकल का यही कहना मतलब है। और अंकल जी ये बताइए, 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती है, उस पर क्या आप टिप्पणियां करना चाहते हैं? बाबा साहब के जयंती में बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होकर जितना हो सके उतना लोग मिलके जयंती मनाए और धूमधाम से मनाए। ये कारवा मिशन चलाओ, आप लोग आगे बढ़ाओ, नहीं तो एक कारवा अगर आप लोग नहीं बढ़ाओगे, मिशन नहीं चलाओगे, तो आने वाली टाइम में इतनी विपक्षी पार्टियां हैं कि हमको ये चैनल पर हम बोल रहे हैं, ये चैनल पर बोलना भी हमारा हक अधिकार छीन लेंगे आने वाली टाइम में। इसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि आगे क्या होगा। आगे हमारे जनता को, हमारे पब्लिक को 2000 रुपये की लालच है, 2500 की लालच है, बस फ्री की लालच है। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि आगे आने वाली जनरेशन, आगे वाली हमारे बच्चे के बच्चे क्या कहेंगे। हमारे बच्चे के बच्चे गाली देंगे, स्वागत करेंगे, ये कहेंगे कि हमारे लोग अपने हक के लिए लड़े नहीं हैं। उस बहुजन समाज में पैदा होना क्या मुताबिक बनता है। तो ये बताइए, बहुजन समाज को लेकर आप हर बारी चर्चा कर रहे हैं, तो बहुजन समाज क्यों नहीं संगठित हो रहा है? अपनी ताकत को एहसास कराएं। बाबा साहब ने यही सीख दिया था, एक रहिए, संगठित रहिए, शिक्षित रहिए। लोग बहुजन समाज को लेकर चल रहे हैं, वही संगठित नहीं हो रहे हैं, तो कौन संगठित होगा ये बताइए? हमारे बहुजन समाज में ही भलाई है, क्योंकि हम लोग नीचे श्रेणी में आते हैं, हमको डाल रखे हैं लोग। हम उस हमारी समाज में ही उसी में भलाई, और हमको मान सम्मान हक अधिकार कहीं मिलेगा नहीं। आप किसी चट्टी चौराहे पे खड़े होकर सत्य बोलोगे और सत्य का प्रयोग करोगे, तो आपको जो है कि असत्य बना के जो है कि आपको देशद्रोही घोषित करके आपको सीधे जो कि जेल में डाल दिया जाएगा। आप सत्य बोलोगे किसी स्टेज पर या किसी मंच पे। ऐसा क्यों है जो लोगों को जो है जेल में डाल देंगे, ऐसा क्या है? हमारे को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते, यही कारण नहीं होता तो आज तक जो है कि बाबा साहब की कोई पाठे नहीं पढ़ाई गई। बाबा साहब की शिक्षा से ही हम आगे बढ़ेंगे, और जो है कि हम और चीज से हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारा नाम नहीं हो सकता। हम शिक्षा से आगे बढ़ेंगे। लोग संविधान को मिटाना चाह रहे हैं, क्या इस पे टिप्पणियां देना चाहते हैं?
संविधान को मिटाना चाहते हैं कि आगे न बढ़े, इनके एक कुचले दबे लोग हैं और नीचे ही रह जाए, पीछे ही रहे ये लोग, इसीलिए संविधान को मिटाना चाहते हैं। हम अंकल से बात करेंगे कि अंकल जी ये बताइए, लोग ये बता रहे हैं कि संविधान क्या है और संविधान के दायरे में किस तरीके के काम किए जाते हैं। संविधान हमारा एक बड़ा हथियार है। जिस दिन ये संविधान हमारा खत्म हो जाएगा उस दिन हमारी मतलब हमारे लोगों की इतनी बुराई आएगी कि कोई सुनने वाला नहीं होगा। संविधान ही हमारा जो एक मूल हथियार है। और सभी आज आजमगढ़ में जो बवाल हुआ है उस पे भी ये पाल जी जो अध्यक्ष हैं बीएसपी के, वो भी गए थे और थाना को हटा के दूसरा थाना वहाँ पर किए थे। जो 24 साल का हमारा पिछड़े था उनको 24 घंटा में उनको मतलब दूसरे जेल में डालना था, वो यहाँ पर रोक के उनको अलानाहक वो जो उनकी मार डाले और वो भी नाला के में डाल के रस्सी बांध के मार डाले। इनका ये बड़ी साजिश थी, नहीं तो वो मरता नहीं।